अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? खैरियत से और ठीक ठाक? स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 जो कि वेक्टर्स इन इक्विलिब्रियम है, उसके एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए वेयर ए इज़ 3i कैप प्लस 4j कैप। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये आई कैप और जे कैप ये यूनिट वेक्टर्स हैं। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जिस भी नंबर के साथ अगर आई कैप आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वो जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वैल्यूज़ है उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह जिस भी नंबर के साथ जे कैप आ जाए तो आप समझ ले कि ये जो नंबर है ये वो वैल्यूज़ जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चले बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले मैं वेक्टर ए को यहाँ पे लिखता हूँ। स्टूडेंट्स, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था जो कि कुछ इस तरह था। यानी कि वेक्टर ए की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसका फार्मूला कुछ यूँ होगा कि ए कैप इज़ इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। चले हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस फार्मूले में ये जो वेक्टर ए है हमें पहले से गिवन है। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो है ए का मॉड्यूलस यानी ए का मैग्नीट्यूड। और हमें पता है कि ए का मॉड्यूलस इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ए के एक्स वैल्यू का स्क्वायर प्लस ए के वाई वैल्यू का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, वीडियो के शुरू में मैंने आपको ये बताया कि जिस भी नंबर के साथ आई कैप लगा हो तो वो नंबर जो है वो वैल्यूज़ अलोंग दी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और जिस भी नंबर के साथ जे कैप लगा हो तो वो जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ अलोंग दी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे अगर हम वेक्टर ए को देखते हैं तो हमारे पास 3 के साथ चूँकि आई कैप लगा हुआ है तो 3 जो है वो ए की एक्स वैल्यू होगी, यानी मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 का स्क्वायर, बीच में प्लस है। और यहाँ पे 4 के साथ जे कैप है यानी 4 जो है वो वाई की वैल्यू, या आप ये कह सकते हैं कि वैल्यू अलोंग द वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे 4 जो है वो ए वाई होगा, यानी ए की वाई वैल्यू। तो मैं यहाँ पे 4 स्क्वायर लिखूँगा। जी, तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि 3 का जो स्क्वायर है वो 9 के इक्वल है प्लस ये फार्मूले का, और 4 का जो स्क्वायर है दैट इज़ 16। और हमें पता है कि 9 प्लस 16 दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। और हमें पता है कि 25 को हम 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट। और हम ये भी जानते हैं कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास जो आंसर होगा दैट विल बी 5 यूनिट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूनिट्स मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि जो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप ये जो वेक्टर ए है, आया ये फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, या क्या है, हमें बताया नहीं गया है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 यूनिट्स लिखा है। अगर ये जो वेक्टर था ये फोर्स का वेक्टर था तो हम यहाँ पे 5 यूनिट्स नहीं लिखते बल्कि 5 न्यूटन लिखते। तो ये एग्जांपल हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे।